नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट सोनू चौहान और ऑटोवे पर आपका स्वागत है। आज हम गाड़ी का रिव्यू नहीं करके गाड़ी में आजकल डीजल गाड़ियों में एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है DPF इशू वाली, उसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करेंगे। DPF क्या होता है? एक डीजल पर्टिकुलर फ़िल्टर होता है। तो जैसे आप जानते हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने नॉर्म्स चेंज कर दिए कि आप एक पर्टिकुलर मात्रा क्वांटिटी से ज़्यादा जो आपका ब्लैक स्मोक होता है या सूट होता है उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो फिर गाड़ियों की जो भी कार कंपनी थी उन्होंने क्या किया कि DPF ऐड कर दिया। अब इस DPF का क्या काम है, ये कैसे चौक हो जाता है, इसको कैसे क्लीन करते हैं और क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, वो सारे पॉइंट्स हम आज इस वीडियो में कब्जे करने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो जैसे अभी हमने गाड़ी को स्टार्ट किया और बिल्कुल ही कोई भी ब्लैक स्मोक बाहर नहीं आ रहा है। जैसे आप पुरानी गाड़ियां देखते थे जो BS6 से पहली थी, तो उनमें जैसे आपने गाड़ी को स्टार्ट किया छोटा मोटा पर्टिकुलर काला धुआं आता था या ब्लैक सूट जो होते हैं वो बाहर आते थे। इस सूट को कवर करने के लिए ही एग्जॉस्ट में एक DPF डीजल पर्टिकुलर फ़िल्टर लगाया है। उसका क्या काम होता है वो हम सारा अभी डिस्कस करेंगे। तो जैसे भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो, गाड़ी स्टार्ट होती है, डीजल का एमिशन होता है, तो पूरा का पूरा डीजल बर्न नहीं होता है। वो एग्जॉस्ट के साथ करीब 10 से 15% 20% ब्लैक डीजल जो अनबर्न डीजल होता है वो आता है। वो आपका जो एग्जॉस्ट है DPF उसी में लगा होता है, तो एब्जॉर्ब उसको कवर कर लेता है। जो भी आपके ब्लैक पार्टिकल होते हैं उनको सारे एब्जॉर्ब कर लेगा और जो बाहर है वो ओनली गैस जाएगी। जितना का जितना भी आपका अनबर्न डीजल होता है या क्लॉग होते हैं या फिर सूट होता है वो उसमें रह जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये इसमें ऐड ऑन होता चला जाता है। ये ऐड ऑन कैसे होता है? जैसे आप कोई भी गाड़ी चला रहे हो सिटी के अंदर क्या है, तो आपका जो इसको जलने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए इस DPF को काम करने के लिए, वो टेम्परेचर उसको मिल नहीं पाता है। तो सिटी ड्राइव में जो गाड़ियाँ चलती रहती हैं तो उनमें ये ऐड ऑन होता चला जाता है और वो धीरे धीरे चौक हो जाता है। जैसे आपका बाई चांस फ़िल्टर सूट चौक हो गया और आपको पता कैसे लगेगा, उसके 2-3 वे होते हैं, तरीके होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो। एक तो ये होगा कि आपके जो डैशबोर्ड है, मीटर कंसोल है, उसमें इंजन चेक की लाइट आ जाएगी। आप उस लाइट को देख लोगे कि हाँ इसमें लाइट आ चुकी है, आप उसको चेक करवाओगे। ये कि सर्विस सेंटर पे भी जाके चेक करवा सकते हो कि हाँ इसमें ये किसकी वजह से ये इंजन लाइट आ रही है, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। और वो उसके 2-3 तरीके होते हैं जो इसको कंट्रोल किया जाए वो होता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि आपकी गाड़ी इसमें लाइट भी नहीं आई है, क्योंकि वो लाइट एक पर्टिकुलर जब लेवल पहुंच जाता है उस पर आती है, बट आपकी गाड़ी थोड़ी पावर जनरेट करना कम शुरू कर देती है। उसका जो RPM लेवल है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, मतलब वो लो RPM में चलती है गाड़ी और आपका पावर कम होता जाता है। तो ये इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ मेरा जो DPF है वो चौक हो गया है। तो जैसे अगर आपका DPF चौक हो गया तो फिर उसके क्या तरीके रहेंगे, क्या फिर आपका जो इश्यू है वो किस तरह से काम करेगा, वो हम आपको थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं। आप इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में आपको क्लियर आइडिया लगेगा। तो जैसे इंजन स्टार्ट होता है उससे आपका एग्जॉस्ट निकला, एक धुआं निकला और जो उसमें जो सूट था, ब्लैक पार्टिकल थे, वो उसके अंदर आए और उन्होंने वो DPF में एंटर कर गए। और जैसे उन्होंने उसको पकड़ा तो धीरे धीरे DPF का एक लेवल जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। उसके बाद जो आपका इश्यू है वो उसको सेंस करेगा कि हाँ इसमें जो क्लॉगिंग है, चौकिंग है वो बढ़ गई है, तो वो एक्टिव रीजनरेशन करेगी। एक्टिव में क्या है कि वो खुद से उसका टेम्परेचर बढ़ाएगी DPF का और उसका जो भी ब्लैक पार्टिकल है उसको क्लीन कर देगी। अगर यहाँ पे किसका आपका काम हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज सेकंड क्या होता है कि वो फिर उसके लिए आपको इंजन लाइट आ जाएगी कि आप इसको जाके चेक करवाएं सर्विस सेंटर पे और उसको क्लीन करवाएं। सर्विस सेंटर वाले क्या करेंगे, वो मैनुअली आपको फोर्स रीजनरेशन कर देंगे, एक्स्ट्रा फ्यूल जलाएंगे, हाई RPM में गाड़ी को चलाएंगे। उनके पास कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, उनसे पूरा ये आपका वो क्लीन करेंगे और ये आपका वो साफ़ करके दे देंगे। अगर आपको इन लेवल्स पे नहीं जाना है तो फिर उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप गाड़ी मोस्टली सिटी में चलाते हो और आपकी गाड़ी पर डीजल गाड़ी है और आपका जो DPF है फ़िल्टर है, डीजल फ़िल्टर पर्टिकुलर फ़िल्टर, वो हमेशा चौक ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, आप वीकली एक छोटा सा ट्रिप, मतलब 40-50 किलोमीटर का हाईवे पे लगाएं। हाईवे पे जैसे आप चलाओगे तो जो एमिशन को बर्न करने के लिए, ब्लैक पार्टिकल को बर्न करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो आपके DPF को मिल जाएगा और वो उसको क्लीन कर देगा। दूसरा, अगर आपके पास ये है कि मैं इतना टाइम नहीं है और आप हाईवे के लिए नहीं जा सकते, उसके लिए फिर आपको क्या करना है, जैसे कहीं आप नॉर्मल सिटी में ड्राइव कर रहे हो और आपकी गाड़ी 2nd या 3rd गियर में, 4th गियर में चल रही है, टॉप गियर नहीं पकड़ पा रही है, तो आपको क्या करना है, जहाँ पे 3rd गियर आप डालते हो आपको गाड़ी में 2nd गियर में डालनी है और आपको RPM बढ़ाना है 2000 से ऊपर, मिनिमम 2000 से ऊपर। जैसे आप बढ़ाओगे तो धीरे धीरे 20 से 30 मिनट का प्रोसेस होना चाहिए। 2000 आप RPM के ऊपर जैसे आप चला रहे हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा DPF का और आपका ये क्लीन हो जाएगा।
अगर आप ये नहीं करोगे तो धीरे धीरे आपका चौक होता चला जाएगा और आपकी गाड़ी में काफ़ी नुकसान करेगा। और मैं थोड़ी सी एक और बात बता दूं, अगर ये चौक हो जाता है और बाई चांस आपकी गाड़ी वारंटी में नहीं है तो आपके लिए बहुत मोटा नुकसान होने वाला है। मोटा नुकसान कैसे? इस फ़िल्टर की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। आप किसी भी गाड़ी के लिए पकड़ोगे 1 से 1.5 लाख रुपया इसकी कीमत मिनिमम आती है और ये बार बार चौक हो जाता है। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको सुनाता हूँ। एक मेरे दोस्त की गाड़ी है, उसके पास हुंडई क्रेटा है और वो हाईवे पे ही चलाता है। मोस्टली उसकी मतलब 70-30 का रेशियो है, जो वो उसका 70% हाईवे पे जाता है, 30% सिटी में जाता है। तो आइडियली उसकी गाड़ी में क्लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, बट उसकी गाड़ी में क्लॉगिंग हो रही है। तो उसके रीज़न क्या है कि वो हमेशा 70-75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाता है। तो उस स्पीड पे क्या होता है कि मोटा मोटी आरपीएम जो है वो 1400-1500-1600 रहते हैं। सो क्लॉगिंग डीजल फिल्टर तो मतलब जो आपका इंजन है वो तो आपका ब्लैक पार्टिकल छोड़ेगा, उसका तो वो काम है। बट जो आपका DPF है वो काम नहीं कर रहा। वो काम क्यों नहीं कर रहा? उसको एक पर्टिकुलर 600 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, वो उस टेम्परेचर उसको नहीं मिल पा रहा है। तो अब आप ये कहोगे कि हम इसको कैसे क्लीन करें। देखो, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप गाड़ी को बहुत तेज़ भगाएं, कि आप 150 की स्पीड पे भगाएं, 130 पे भगाएं, वो बहुत ही डेंजरस है। बट आप उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी 6 स्पीड गाड़ी है तो आप 5th गियर में चलाओ, 4th गियर में चलाओ। ओपन हाईवे है, आप 50 किलोमीटर के लिए उसे ले जाएँ, 2000 RPM 2200-2500 RPM पे गाड़ी को 4th गियर में चलाएं। गाड़ी में कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका फ़िल्टर क्लीन हो जाएगा। फ़िल्टर क्लीन हो जाएगा, आपकी गाड़ी एकदम स्मूथ चलेगी। अगर आप गाड़ी हमेशा सिटी में ड्राइव करते हैं तो आपको ये एक्टिविटी वीकली कर लेनी चाहिए। वीकली नहीं तो बाई वीकली ज़रूरी, मतलब 2 हफ्ते में एक बार तो ज़रूर कर लेनी चाहिए। अगर ये आप नहीं कर रहे हैं तो आप गाड़ी के साथ नुकसान उठा रहे हैं। सो जो मेरे साथी हैं जिन्होंने अभी नई डीजल गाड़ियाँ ली हैं और उनको आइडिया नहीं है कि क्या है, तो DPF बहुत ही बड़ा यूजफुल भी है, प्रोडक्ट भी है और हार्मफुल भी है। अगर हार्मफुल किस लिए? अगर आपका फ़िल्टर क्लॉग चौक हो रहा है बार बार तो ये आपके इंजन के लिए भी दिक्कत पैदा कर रहा है, क्योंकि उसकी सारी की सारी गैस बाहर नहीं निकल रही है, तो उसमें प्रेशर बढ़ेगा। और दूसरा, अगर आपकी गाड़ी आउट ऑफ वारंटी हो गई है और फ़िल्टर चौक हो गया, जैसे मैंने पहले बताया, तो आपका 1 से 1.5 लाख मोटा लग जाएगा। सो आपको क्या करना है, इसको क्लीन रखना है। क्लीन करने के हमने तरीके जो बताए हैं आप उनको फॉलो करें। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आपकी गाड़ी जब भी सर्विस के लिए जा रही है तो उनके पास मीटर होते हैं चेक करने के कि इसका कितनी क्लॉगिंग हो रही है। तो आप पर्टिकुलर एक्चुअल उसका जो काउंट है उसको अपने पास नोट रखें, क्योंकि इसका 0.3 ग्राम पर स्क्वायर एरिया या क्यूबिक एरिया ऐसा कुछ इनका कैलकुलेशन होता है। अगर उससे ऊपर जाता है तो इंजन लाइट आनी स्टार्ट होती है। अगर आपका बार बार जा रहा है तो आपको कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आपका हाईवे का रन है, आप वीकली या 10-15 दिन में एक बार थोड़ा हाईवे की तरफ जा रहे हो, हाई स्पीड में हाई RPM में गाड़ी चल रही है, फिर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं। और तो अगर ये सावधानियाँ आप बरतोगे तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो और DPF आपका अच्छा काम करेगा, आपका इंजन भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, पावर अच्छी जनरेट करेगा। जैसे इसके, और मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट करना चाहता हूँ वीडियो के एंड में। तो ये तो हमने इंजन का बताया, तो जब मैंने कई टेक्निकल बंदों से भी बात करी है कि इसमें और भी किस इश्यू हो सकते हैं। जैसे अगर आपने किसी गलत पेट्रोल पंप से डीजल डलवाया है तो डेफिनेटली उससे भी आपका फ़िल्टर चौक हो सकता है, या आपका जो इंजन है या आपका इश्यू है या आपका जो एयर है कहीं और एयर इनटेक कहीं से हो रहा है, लीक हो रही है, तो भी डेफिनेटली आपका उसमें DPF क्लॉग हो सकता है। तो ये 3-4 पॉइंट होते हैं, तो इनको आपको सबको ध्यान रखना है और अपनी गाड़ी की सेफ्टी करनी है। तो चलो आज इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि आपको अपनी गाड़ी की कैसे केयर करनी है, DPF को कैसे बचाना है। इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करते रहें, जिससे हमें आपके फीडबैक मिलता रहे। जय श्री राधे, जय श्री राम।